क्या आपने कभी सहरा का सफ़र किया और वहाँ मछली देखी है? अच्छा छोड़ें, क्या आपने कभी सहरा में मछली की कोई तस्वीर ही देखी है कि मछली सहरा में ज़िंदा हो? अगर नहीं, तो हमास को देख लीजिए। हमास का हमला ऐसे ही है जैसे सहरा की तपती रेत के ऊपर कोई मछली जो पानी के अंदर ज़िंदा रहती है और पानी से बाहर मर जाए, वो इस तपती सहरा के ऊपर भी ज़िंदा रहे। तो ऐसे ही हमास इस्राइल की फ़ोर्सेस का मुकाबला कर रहा है। ये कहना है एक ऐसे डिफेंस एनालिस्ट का जो कि सारी ज़िंदगी इस स्ट्रेटजी पर काम करते रहे। अल जज़ीरा के मिलिट्री एनालिस्ट जनरल फ़ायज़ अल दिवेरी की जानिब से ये कहा गया है कि अगर आप हमास और इसराइल की फोर्सेस का आपस में मुकाबला करें, हमास की स्ट्रेटजी का और इसराइल के मुकाबला करने के प्लान को देखा जाए, तो आप ये देखकर सरप्राइज हो जाएंगे। यानी आपको हैरत होगी कि ये मिसाल ऐसी है जैसे एक मछली सहरा की तपती रेत के ऊपर पड़ी हो और वो जिंदा हो। हमास इन्हें सरप्राइज करेगा, किस वक्त पे करेगा, किस जगह पे करेगा, ये हमास के अलावा और कोई नहीं जानता। जनरल फ़ायज़ अल दिवेरी की जानिब से अल जज़ीरा से बात करते हुए कहा गया कि मैंने हमास के हमलों को, इनकी जंगों को बहुत करीब से देखा है, पढ़ा है, लेकिन अब की बार हमास ने जो प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाई है, ये पिछले तमाम हमलों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं खुद जो कि हमास को बड़ा करीब से देख रहा हूँ, वो भी नहीं बता सकता कि कब, किस जगह से, किस पॉइंट पर इसराइली फोर्सेस पर हमला किया जाएगा। अभी इसराइली फोर्सेस ने 12 घंटे पहले गजा में ज़मीन के रास्ते एंटर होकर वहां हमला करने और वहां पर मौजूद गजा में मासूम मुसलमानों को शहीद करने की कोशिश की, तो उन्हें ये अंदाज़ा तक नहीं था कि सामने कितनी बड़ी तादाद में हमास के जंगजू खड़े हैं। जनरल फ़ायज़ अल दिवेरी की जानिब से कहा गया कि ये हमें भी नहीं पता कि हमास के कितनी बड़ी तादाद में जंगजू थे। क्या वो 5 थे, 10 थे, 100 थे, 1000 थे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इतनी शदीद फायरिंग की गई कि इसराइली फोर्सेस को वहां अपने टैंक तक छोड़कर वहां से भागना पड़ा। यानी ये ऐसे सरप्राइजेस दे रहे हैं जिसका इसराइली डिफेंस फोर्सेस कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रही। यही वजह है कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस की जानिब से एक ही मुतालबा गुज़िश्ता 15-20 रोज़ से किया जा रहा है, और वो ये कि हमारे कैदियों को छोड़ दें। क्योंकि अगर इसराइल ने ज़मीनी हमला करके अपने कैदियों को आज़ाद करवाना होता तो इसराइल ये पहले दिन ही कर सकता था, लेकिन इसराइल ने 15 रोज़ तक मुसलसल गजा पर फ़ज़ाई बमबारी करके वहाँ पर इमारतों को खंडरात में तब्दील किया है, ताकि मुकम्मल तौर पर किसी भी तरह की डिफेंस स्ट्रेटजी जो कि हमास ने अपनाई हो, इसको तोड़ा जा सके। लेकिन इसके बावजूद इसराइल इसमें कामयाब नहीं हो सका।